आज पढ़ाई होगी अध्याय 10 सेकेंड ईयर, है ना। हेडिंग है, कल हो गया था महिला स्त्री समानता एवं अधिकारों के लिए संघर्ष, कल हुआ था, है ना। आज अध्याय 10 सेकेंड ईयर में हेडिंग है विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे आज सेकेंड ईयर होगा। सोशल स्टेटस ऑफ वोमेन इन वेरियस ईयर, है ना। हेडिंग विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में एग्जाम में आएगा। विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में क्या जानते हैं, क्या अर्थ है, आंसर क्या होगा, एक होगा। आपको विशेष ध्यान देना है पढ़ाई के ऊपर, है ना। तो देखिए, विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन निम्न 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। देखिए पढ़ाई का शैली देखिए, समझिए। यानी विभिन्न युगों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना, खोज करना 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। 3 तरह से किया जा सकता है, 1 2 3, 3 तरह से किया जा सकता है। कौन कौन? पहला है प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। पहला, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। दूसरा है ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। दूसरा, ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तीसरा है आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति तीसरा हो गया। अब पहला देखिए, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, इसके बारे में सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन्स इन एसेंट एरर के बारे में। इस शीर्षक के अंतर्गत वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक महिलाओं की शारीरिक सामाजिक स्थिति को वर्णित किया गया है। समय में बदलाव के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में भी अलग उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यानी हर कोई का लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहता है। कहने का मतलब ये हुआ विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का वर्णन इस प्रकार है, इस तरह है। देखिए आगे, ऋग्वेद युग में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए थे। ऋग्वेद में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए थे, बराबर के दर्जा दिया गया था। बात समझ रहे हैं? कब? ऋग्वेद युग में पुरुषों की भांति महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी। उन्हें वेदों का अध्ययन करने वाला, सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी करने का अधिकार था। इस युग में लड़कों की भांति लड़कियों का भी अपनयन संस्कार किया जाता था। इसके अलावा वैदिक युग में महिलाओं को संपत्ति, विधवा, पुनर्विवाह आदि अधिकार भी प्राप्त थे, परंतु वैदिक युग के अंतिम काल में ही स्त्रियों के अधिकारों में कटौती की जाने लगी थी और उन्हें शूद्रों की भांति संपत्ति व उत्तराधिकार से वंचित किया जाने लगा था। परंतु अन्य युगों की तुलना में महिलाओं की सामाजिक स्थिति वैदिक युग में काफी उत्कृष्ट हो गई थी, काफी सुदृढ़ हो गई थी, है ना। कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए, बौद्ध काल में महिलाओं की समाज की स्थिति में मुख्य कुछ परिवर्तन अवश्य आए। इस काल ने वैदिक युग की भांति महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने तथा सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे, परंतु उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। और गुप्त काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति वैदिक युग और बौद्ध युग की तुलना में काफी भिन्न थी। पुनर्विवाह की प्रतिबंधित कर दी। पुनर्विवाह को प्रतिबंधित, विधवा विवाह पुनर्विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था तथा दहेज प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यद्यपि गुप्त काल में महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के अधिकार भी को बनाए रखा गया। इस युग में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। मुगल काल को महिलाओं की सामाजिक स्थिति की दृष्टि से निम्न स्थिति काल अथवा इसे सबसे बुरा काल भी कहा जा सकता है। इस युग में महिलाओं को पदार्थ सरोखा समझा जाता था। इस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बालिका हत्या, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, जौहर प्रथा, दहेज प्रथा और दासता जैसी अनेक
कुप्रथाएं प्रचलित हो चुकी थी। इस युग में विभिन्न सामाजिक बुराइयों का जन्म होने के कारण इसे महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति का युग युग कहा जाने लगा था। आगे देखिए, आगे है ब्रिटिश काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तीसरा है सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन्स इन ब्रिटिश एरर में ब्रिटिश काल की महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ आया, बदलाव आया। इस काल में पूर्व में प्रचलित अनेक प्रथाओं जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा और प्रथा प्रथा आदि को प्रतिबंधित करने की दिशा में समाज सुधारकों और ब्रिटिश शासन द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इस क्षेत्र में भेदभाव कम करने के लिए दृष्टि से सबसे पहले प्रयत्न ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रथमार्ध में जब लोकतांत्रिक विचारों को बढ़ावा मिला और साम्राज्यवाद की नींव कमजोर होने लगी, तभी से स्त्री पुरुष समानता के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं व समाज सेवियों द्वारा बढ़ चढ़कर भागीदारी की गई है। यदि भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो महिलाओं में चेतना का विकास विभिन्न समाज सुधारक आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान हुआ। विभिन्न आंदोलन के दौरान यानी महिलाओं की स्थिति में काफी चेतना आई, सुधार हुआ और आगे प्रगति के रास्ते में आई। इस प्रकार महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने तथा उन्हें सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन के सहयोग से अनेक कुप्रथाओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज, अर्ष समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज एवं सत्य शोधक समाज आदि संस्थाओं की स्थापना भारतीय समाज में व्यापक तौर पर विद्यमान सामाजिक असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से ही की गई थी। ब्रिटिश काल के दौरान महिलाओं के उत्थान हेतु समाज सुधारकों द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार किया जा रहा है, जो निम्न है। पहला, राजा राम मोहन राय वह सबसे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने स्त्रियों की नीतियों के उत्थान हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने सती प्रथा को एक अमानवीय प्रथा बताया और इस प्रथा को समाज में स्त्रियों की अपमानजनक स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के साथ साथ बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह के लिए भी आंदोलन चलाया। इनका मानना था कि स्त्रियां बौद्धिक व मानसिक रूप तौर पर पुरुषों के समान ही सक्षम होती है, अतः किसी भी दशा में स्त्रियों के साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित नारियों की सम्मान स्थितियों का उदाहरण देकर समाज में पुरुषों के सम्मान दिलाने का दृढ़ संकल्प किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया और स्त्रियों के सुधार के लिए तरह तरह से प्रयास किए और स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए तरह तरह से उन्होंने प्रयास किया और आगे बढ़ने के लिए मौका। महादेव गोविंद रानडे ने भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति को अमानवीय माना। उन्होंने विशेषतः उच्च जातियों में विधवाओं के साथ हो रहे अत्याचार, अमानवीय व्यवहार, मुद्रा प्रकरण के उठाया और रानडे ने उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए बड़े स्तर पर जन आंदोलन किया शुरुआत। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने संस्था का स्थापना हिंदू धर्म में समाप्त किया। ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 में पूना में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। फूले द्वारा इस समाज की स्थापना की उद्देश्य दलितों, मती पिछड़ों के साथ हो रहे सामाजिक अत्याचार को दूर करने के लिए तरह कल्याण किए। सर सैयद अहमद खान ने भी अहमदीयत समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित करने हेतु घर के नजदीक विद्यालय मदरसा खोलने पर भी बल दिया गया। आगे देखिएगा, आगे है देखिए आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, स्पेशल स्टेटस एंड वुमेन्स इन मॉडर्न एरर। आधुनिक युग में पूर्व की तुलना में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने तरह तरह के प्रयास किए और महिलाओं में बढ़ती आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया, प्रयास किया। बस आज इतना ही।